हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कैसे हैं आप लोग? मैं विश्वास करता हूं अपने खुदावंद पर कि हम सब लोग ब्लेसेड होंगे, अच्छे होंगे अपने अपने स्थानों पर, अपनी कलीसियाओं में, अपने परिवार में। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए और इस बेकीमती मौके के लिए कि एक बार फिर से हम और आप एक दूसरे के साथ रूबरू हो रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं इन दिनों में, और नूह को लेकर के उत्पत्ति से हम चल रहे हैं। नूह पर अभी हम हैं। 7 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पार्ट 8 करेंगे। और इस पार्ट के बाद कुछ दिन का हम ब्रेक लेंगे ताकि आप लोग, है ना, कहते हैं ना, किसी चीज़ को ज़्यादा पढ़ते रहो तो मन भर सा जाता है। हालांकि ये खुदावंद का जीवित कलाम है, इसकी भूख तो निरंतर होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा खुदा ने हमें पैटर्न दिया कि हम जानते हैं, देखिए ऑनलाइन का टाइम है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अपने काम में, अपने घर में बिजी रहते हैं, बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं ना। तो ये बहुत इजीली तरीका खुदा ने मुझे सुझाया कि हम छोटी छोटी क्लिप्स में आपको भेजें और आप उसको जब सुने तो वचन, बाइबल वैसे पढ़कर याद नहीं होती आदमी को, लेकिन इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको कंठस्थ स्टोरी याद हो जाएगी। तो ये सेकेंडरी बहुत अच्छी चीज़ है। बट अब आप क्या चाहते हैं, मैं आपका रिस्पांस जानना चाहूँगा, आपका आंसर जानना चाहूँगा। आप आंसर करें, मैसेज करें कि इसको कंटिन्यू आगे रखें या कुछ दिन के लिए हम इसको ब्रेक करें, ठीक है। सो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। और थोड़ा सा समय हम प्रभु के साथ प्रार्थना में बिताना चाहेंगे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के हुजूरी में जाएंगे। हे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले हमारे जीवित, सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ खुदावंद हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं मेरे प्रभु, और धन्य कहते हैं आपको मेरे परमेश्वर कि आपने हमें इस लायक समझा मेरे खुदावंद कि हम तेरे बेटे और बेटियां बन सकें, तेरे कलाम को पढ़ सके, समझ सके प्यारे प्रभु, और तेरे मुकद्दस कदमों में रह सके मेरे खुदावंद। होने दे प्यारे प्रभु, आप हमसे बातें करें, हमें सिखाएं, जिससे सच में खुदावंद हम प्यारे प्रभु तेरी बादशाहत में शामिल होने वाले बन सकें। प्यारे खुदावंद, नूह के जीवन से आपने हमें सिखाया है कि सच में प्रभु हमें तेरे साथ बने रहना है, तेरे वचनों पर खरा उतरना है और खराई के साथ अपने जीवन को जीना है। तो हमारी आयु बढ़ेगी और हम आशीषित होंगे और फलवंत होंगे। हमारी इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम आगे चलते हैं। हमने जो एंड किया था, पार्ट 7 का जो हमने एंड किया था, एंड यहाँ से किया था कि परमेश्वर ने जब देखा कि सारी पृथ्वी किस तरीके से डेड बॉडियाँ और पक्षी और जानवर और तमाम रेंगने वाले कीड़े सारे के सारे परमेश्वर ने नाश कर दिए, आदम जात नाश कर दी परमेश्वर ने, तो किस तरीके के हालात रहे होंगे पृथ्वी पर। चारों तरफ लाशें लाशें, डेड बॉडीज़, तमाम सारी चीज़ें। और परमेश्वर ने जब इन सब चीज़ों को देखा, क्योंकि खुदाबंद का बड़ा प्यार था आदम जात से और संसार से, क्योंकि परमेश्वर ने उसको रचा, उसको प्रेम किया, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको नाश किया तो परमेश्वर तकलीफ़ में आया, दुख में आया, परेशानी में आया। जिस तरीके से होता है, हमारी कोई कीमती चीज़ हमसे छिन जाती है या हमसे दूर हो जाती है, उस तरीके की परेशानी परमेश्वर ने महसूस की। और खुदावंद ने इस बात का वायदा किया नूह के साथ कि नूह, आज के बाद कभी भी मैं मानव जाति को इस तरह से नाश नहीं करूँगा, यानी कि इस पृथ्वी को नाश नहीं करूँगा। जानवर, पक्षी, पौधे, जलपाई,
किसी को मैं इस तरीके से नाश नहीं करूँगा, जबकि मैं जानता हूँ कि मनुष्य एक ऐसी जात है जो बचपन से ही अपने हृदय में गलती सोचती है, लेकिन फिर भी मैं इस तरीके से अब नाश नहीं करूँगा। ये कमिटमेंट परमेश्वर का था नूह के साथ, 8 उसकी 22 में, ना मारूँगा, है ना। अब हम देखेंगे परमेश्वर का आगे परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना है। परमेश्वर क्या करता है? वाचा बांधता है। किसमें? अध्याय 9 में, जो मैंने आपको अभी बताया। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो। आमीन। फूलो फलो और बढ़ो किसके लिए? जितने भी लोग जहाज में थे, उसमें जानवर भी थे, पशु भी थे, पक्षियाँ भी थी, जलपाई भी थे, कीड़े मकोड़ों भी थे और मछलियाँ भी थी। सभी को ब्लेस किया परमेश्वर ने, है ना। चौथे पद में आप देखिए, क्योंकि जब परमेश्वर, मैं बार बार कहता हूँ, परमेश्वर कुछ ना कुछ हमसे कहने के लिए करता है। 9 उसके 4 पद में देखिए, लिखा है, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हें लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुत याद से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितनी बड़ी आशीष दे रहा है कि तुम लोग खुश रहो, खाओ पियो, आनंद मनाओ, संतान पैदा करो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन कुछ हमें समझा रहा है। समझा क्या रहा है? कि मछली वगैरह ये सारी चीज़ें आप खाना, लेकिन लहू नहीं खाया जाएगा, ठीक है ना। लहू का मांस नहीं खाया जाएगा, क्योंकि लहू में क्या होता है? प्राण होता है। और कोई भी यदि किसी का लहू ना बहाए, यानी कि किसी का मर्डर ना करे, और यदि कोई किसी का लहू बहाता है, तो परमेश्वर का कलाम मेरे मित्रों हमसे कहता है कि जो हाथ लहू बहाएंगे वो हाथ उसी तरह से नाश किए जाएंगे। समझ में आप? सो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कभी भी खून ना करना, है ना। ये आज्ञा है परमेश्वर। 9 उसके 8 पद में लिखता है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। कितनी प्यारी बात है, समझ रहे हैं आप? परमेश्वर हमारी पुश्तों को आशीष देने वाला परमेश्वर। कितनी प्यारी चीज़ यहाँ बताई है कि उसने नूह से कहा, तुझसे, तेरे पुत्रों से और तेरी आने वाली नस्लों से भी मैं वाचा बांधता हूँ। हालेलुया। ये है बड़ी चीज़। कोई भी चीज़ हमारी इसी पीढ़ी में समाप्त हो सकती है, लेकिन प्रभु के साथ चलने का जो प्रतिफल है, प्रभु की आशीषें जो हमारे जीवन में है, मेरे मित्रों, वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो सकती। वो 7 पीढ़ियों तक हमारे साथ बनी रहती हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर यहाँ बड़े आशीष दे रहा है उसको कि मैं तुझे, तेरे बच्चों को और तेरे आगे आने वाली पीढ़ी सबों के साथ में बना रहूँगा। तुम फलो और फूलो, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर प्रतिज्ञा कर रहा है 9 अध्याय उसकी 11 में, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ बांधता हूँ वो जितने प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के लिए बांधता हूँ। कितना दुख, कितना व्याकुल है परमेश्वर। प्रतिज्ञा को बार बार रिपीट कर रहा है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम लोगों के साथ कि अब कभी भी
जल प्रलय नहीं होगा, इस रीति से मैं नाश नहीं करूँगा। और ये तुम्हारे ही साथ नहीं, तमाम पृथ्वी पे रहने वाले पशु पक्षी है ना, सबके साथ। मतलब परमेश्वर अपनी फीलिंग को रोक नहीं पा रहा है यहाँ पर इस तकलीफ के साथ। और एक बहुत प्यारी बात देखिए 9:13 में, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होंगे, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा, तब मेरी वाचा जो तुम्हारे और सब जीवित लोगों के साथ बंधी है मैं स्मरण करूँगा। ओह माय गॉड, हालेलुया। देख रहे हैं आप, मैं इसलिए कहता हूँ कोई यहाँ पर धर्म और जाति की बात नहीं है, यह जीवन की बात है, संसार की बात है, रूल रेगुलेशन की बात है। किस तरीके से परमेश्वर कह रहा है। देखिए हम, आप लोगों को भी याद होगा, हम छोटे से थे जब बारिश होती थी, बारिश रुकती थी तो इंद्रधनुष बोलते थे उसको, धनुष जाता था 3-4 कलर में, बड़ा प्यारा लगता था। आज परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि उसका मतलब क्या है। हालेलुया। कि जब भी तेज बारिश होगी और बारिश के बाद जब वो धनुष निकलेगा, मैं उसको बनाता हूँ, वो जो धनुष निकलेगा तब वो मुझे याद दिलाएगा कि मैंने मानव जाति के साथ प्रतिज्ञा की है और बारिश थम जाएगी। हालेलुया। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, ये है परमेश्वर का प्यार। तो आपको एक चीज़ नहीं पता चला आज, आपको पहले मर्डर के बारे में पता चला है ना, खून बहाने के। आपको पहली बार दुनिया कैसे तबाह हुई, कैसे नाश हुई वो पता चला। आज आपको ये पता चला कि धनुष जो हम देखते हैं बचपन से और अब भी देखते हैं, उसका क्या महत्व है, क्या मतलब है। ये परमेश्वर ने बनाया है ना, जो आज तक हम लोग उसको याद करते हैं। परमेश्वर कहता मैं स्मरण करूँगा उस चिन्ह को, है। 18 पद में देखिए, नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे सेम, हाम और येपेत थे। 3 उसके पुत्र थे और तीनों फिर बड़े हुए, फिर इनके पत्नियां थी, इनके फिर बच्चे हुए। हाम का बेटा कनान हो गया और इस तरीके से इनकी वंशावली बढ़ी। अभी क्या होता है कि नूह का समय थोड़ा सा बढ़ता है, बच्चों के बच्चे हो गए, तो नूह एक बड़ा, जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ होता है, नूह एंजॉयमेंट में आ जाता है और दारू पी लेता है और कुछ ज़्यादा ही पी लेता है ना, दाक मधु जिसे बोलते हैं। और मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसको आप समझें। नूह जो होता है वो दाक मधु पी लेता है और दाक मधु से वो अपने आप को कंट्रोल खो देता है और उसका जो अंगरछा होता है वो गिर जाता है, यानी कि वो नंगा हो जाता है। एक बेटा जो उसका होता है वो देख के शोर मचाता है और अपने भाइयों के पास जाता है, एक तरीके से कंप्लेंट। दोनों भाई जो बाद में आते हैं वो अपने पिता को देखते भी नहीं हैं। आप ध्यान से देखिए, अपने पिता को का नंगपन नहीं देखते हैं, वो अपने पिता का अंगरछा उठाते हैं मुंह घूम करके और उल्टे घूम के उसको बांध करके और उसको ले डाल देते हैं। समझ रहे हैं आप? अब उसी के अकॉर्डिंग इनको बेटों को जब सुबह होती है, जब नूह को पता चलता है, तो इसी के हिसाब से उन तीनों को आशीषित किया जाता है। देखिए ये मसीहत का नियम है। यदि तुम किसी के पाप, किसी की गलती ढांपोगे तो तुम्हारी ढांपी जाएगी, तुम्हें आशीषित होगे। यदि तुम किसी का अनादर, किसी की बदनामी, किसी की वो करोगे, है ना, कहते हैं हम लोगों में बहुत बड़ा कीड़ा होता है इस बात का कि हमें किसी की इतनी सी बात पता लग जाए तो हम पूरे शहर में, पूरे अपने कॉलोनी में, पूरे रिश्तेदारों में उसको फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सावधान हो जाइए, इस वचन से सीखना है मुझे और आपको।
जिस बेटे ने उसकी बातों को उड़ाया, उसे आशीषित नहीं किया गया। समझ रहे हैं? परमेश्वर हमें आपको सिखाना चाहता है। यहाँ देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ, 24 पद में पढ़िए, 9 का 24। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। ध्यान रखिए और राइट डाउन कर लीजिए, कनान शापित हो। ठीक है, इसको आप देखिए और अगर राइट डाउन करने का समय है तो कर लीजिए। यह हाम का बेटा था कनान, इस बात का ध्यान रखना। वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। देखिए किस तरीके से शापित कर रहा है परमेश्वर, अपने भाइयों के दास यानी कि नौकर, उनका भी दास हो। कितनी जबरदस्त सजा यहाँ पर दे रहा है वो, कि अपने भाई बंधुओं के दासों का भी दास हो। और नीचे फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। हालेलुया। ये वो है जिसने अपने पिता की बदनामी नहीं की, उन बातों को फैलाया नहीं अपने घर में, अपने परिवार में, परंतु अपने पिता का नंग भी नहीं देखा, परंतु उसको ढांपने की कोशिश की। तो मेरे मित्रों, मसीहत हमें ढांपना सिखाती है, चाहे हमारे गुनाह हो या पाप हो। जिस तरह परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे गुनाह कितने भी लाल कलर के क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ़ की नाई, हिम की नाई सफ़ेद कर दूँ। तो मसीहत का मतलब ये कि अगर कहीं गलती होती है, कहीं मिस्टेक होती है, तो हम उससे सामने वालों को नीचा ना दिखाएं, उसकी बदनामी ना करें, है ना, परंतु उसे ढांपे ताकि वो जीवन में आगे और बिगड़े नहीं, गलत रास्ते पर नहीं जाए, परंतु वो खुद रियलाइज़ करे कि क्या गलत हो गया और उसको वो आगे सुधार कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा दास हो और कनान शेम का दास हो। कनान कौन है? शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। शेम का दास यानी कि शेम का सेवा करने वाला। ठीक है, उस भाई से नीचे की पोजीशन उसको दे दी। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे। हालेलुया। कितनी जबरदस्त चीज़ है कि येपेत को वंश को परमेश्वर बढ़ा रहा है, लेकिन वो बसेगा कहाँ? शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। देखिए आप, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आप समझें। अगर आपके परिवार में 3 या 4 भाई, परमेश्वर किसी एक भाई को, और अधिकतर वो छोटे को चुनता है, इस बात का ध्यान रखना, किसी भी एक भाई को ज़बरदस्त आशीष देता है कि वो अपने पूरे परिवार की किस्मत को पलट दे या अपने पूरे परिवार को अच्छे से मेंटेन करके चल सकता है ना। उसको आशीषित करता है, उसको फलवंत करता है, उसको उसकी क्षमता से ज़्यादा परमेश्वर देता है। किस लिए? क्योंकि उसके तंबू बड़े हों, उसके घर, उसके परिवार बड़े हों, उसका सोच बड़ा हो, उसका कार्य करने का क्षेत्र बढ़े, मतलब हर तरीके से उसका परमेश्वर उसको बढ़ाता है। किस लिए बढ़ाता है? यहाँ देखिए, शेम के तंबुओं में बसे, यानी कि शेम छोटा है, प्रभु ने उसे इतनी ज़बरदस्त आशीष दी है कि उसके तंबू बड़े हैं, उसका तमाम सब कुछ, कमाई, साधन, हृदय, सोच, सब कुछ परमेश्वर ने ब्लेस किया हुआ है। अब ब्लेस करने का मतलब क्या है कि येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में रहे। शेम को आशीष दी, उसके तंबू बढ़े, उसका घराना बढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ी, उसकी जायदाद बढ़ी, वो आशीषित हुआ। क्यों हुआ?
क्योंकि वो अपने भाई एपेत के वंश को फैलाए। कैसे फैलाएगा? एक दूसरे की सहारा लेकर के। ये आप 9 की 27 पद को पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। सेम को आशीषित मिली कि वो एपेत के वंश को फैलाए, यानी कि उसको शरण दे, उसकी मदद करे, उसे अपने साथ रख सके, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ताकि परिवार डेवलप हो सके। ठीक है। और कनान उसका दास हो। हालेलुया। कनान उसका दास हो। ये आप देखिए, जबरदस्त चीज। दास मीन्स का मतलब आप समझिए, परिवार एक साथ रहने का मतलब ये है। अभी पिछले में वचन पढ़ रहा था, उसमें था भी कि बड़ा भाई जो होता है, बड़ा भाई जो होता है वो कौन होता है? छोटे का पिता के समान भी होता है, बड़े भाई के समान भी होता है, और दास के समान भी होता है, यानी कि सेवक। प्रेज गॉड। सेवक क्यों? क्योंकि अगर पिता नहीं है तो छोटा भाई बड़े पे ही अपना गुस्सा भी उतार सकता है, प्यार भी उतार सकता है, और किसी भी काम को कह भी सकता है। बहुत प्यारी चीज। तो वो कौन हो? उसका दास हो, सेवक हो। ये पारिवारिक चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं आज। इसलिए परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चंगाइयों की बातें करते हैं, छुटकारे की बातें करते हैं। अब जीवन हमारा, परिवार बर्बाद हो रहा है। व्हाट्सएप पे लोग ऐसे ऐसे मैसेज डालते हैं, कुछ पूछो मत, और उनके घर चले जाओ तो तुम खुद रोने लगोगे, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, हमें सच्चाई जानिए, सच्चाई, मुलम्बा नहीं। झूठ का चेहरा कब तक लेकर हम चलेंगे? मसीहत कुर्बानी मांगती है, मसीहत सच्चाई मांगती है, मसीहत समर्पण मांगती है। मसीहत मेकअप और फैशन नहीं मांगती, मसीहत एटीट्यूड नहीं मांगती, जो आज आपका लोग देखते होंगे हमारे मसीहों में। टोटल एटीट्यूड, फैशन, फ्रॉड, झूठ तो पेट भरकर। और यही कारण है परिवार बर्बाद होते चले जा रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं, लोग सेपरेट होते चले जा रहे हैं। कैसा वचन प्रचार कर रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? 28 में देखें, जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। हालेलुया। याद रखना आप लोग, नूह की कुल जो आयु थी वो 950 वर्ष की थी। क्यों? क्योंकि उस समय एज लिमिट परमेश्वर ने नहीं की थी। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, जैसे ही परमेश्वर ने आदम को यदन से निकाला, यदन की वाटिका से, और मनुष्य की उम्र को लिमिटेड कर दिया, लेकिन उस समय नूह पैदा हो चुका था, 300 वर्ष की आयु उसकी हो चुकी थी, इसलिए वो इससे बच गया। लेकिन उसके बाद की हम देखेंगे एज किस तरीके से कैसे कैसे थी। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि नूह यहाँ प्रभु में सो चुका है। अब आगे नूह की वंशावली, उसके बच्चों को हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रभु ने उसे आशीषित किया और किस तरीके से वो लोग आगे बढ़े। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचनों के लिए। और जहाँ मैं टॉपिक को रोकता हूँ, थोड़ा डिस्कस करता हूँ, वो इसलिए रोकता हूँ कि आप समझें कि वो समझने की चीज़ है, वो हमें अपने जीवन में लागू करने की चीज़ है, जिससे हमारे परिवार अफेक्टेड ना हो, आशीषित हो, फलवंत हो। बाकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगी रहती है ना। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बहुत बहुत
आप लोगों को खुदा में मेरा प्यार। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पास जितने भी नंबर हैं सबके पास ये बाइबल स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं सबके साथ शेयर करें। आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं उसके पैसे नहीं जाते, एक ही बार डाटा पैक पड़ता है। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बहुत आसानी से लोग परमेश्वर के वचन को समझ जाएंगे। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट, जितने भी आपके कांटेक्ट होते हैं आपके फ़ोन में, सारे कॉन्टैक्ट्स पे आप सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देगा। आप देखिए, परमेश्वर ने कहा परख कर देखो तुम्हारा यहोवा कैसा भला है, सो उसे परखें। उसके लिए आगे तो बढ़ें, उसके लिए अपने हाथ को तो बढ़ाएं, और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे लोग समझते ही नहीं समझते तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन परमेश्वर तो न्यायी परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने नियम बनाया है वो अपने नियम के अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि मेरे और आपके रोने और गाने से। परमेश्वर कहता तुम ये करोगे तुम्हें ये मिलेगा, ये करोगे तुम्हें ये मिलेगा। कुछ लोग उसको समझते नहीं, तो लिहाजा वो जहाँ थे आज भी वहीं हैं। 19-20 का फ़र्क आया होगा, वो भी इसलिए एजुकेशन के हिसाब से, अदरवाइज़। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए जागो, परमेश्वर के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं, परमेश्वर के लिए खुद दौड़ें कि खुदावंद का कलाम कैसे हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन।